इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो ये तो जरूर महसूस किया होगा कि बाजार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, एक दबाव सा बना हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आज इसी को समझते हैं और उन 5 बड़े कारणों को डिकोड करते हैं जो इस पूरी हलचल के आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि असली प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करेंगे प्रॉफिट बुकिंग और एफआईआईज की बिकवाली की। इसके बाद आरबीआई की पॉलिसी और बाजार में उथल-पुथल मचाने वाले दूसरे फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि एक्सपर्ट्स का इस पूरे मामले पर। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आखिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि नवंबर के आखिर से बाजार में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। निफ्टी इंडेक्स अपने पीक से, अपने सबसे ऊंचे लेवल से 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स नीचे फिसल चुका है। ये दिखाता है कि बाजार में एक बेचैनी का माहौल है आए हुए हैं। चलिए अब आते हैं पहले कारण पर, जो सीधे सीधे पैसे के फ्लो से जुड़ा है, यानी वो पैसा जो मार्केट से। देखिए हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय में बाजार ने अच्छा रिटर्न दिया। अब जिन लोगों ने पैसा बनाया था वो अपना मुनाफा जेब में रखना चाहते हैं। इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और जब एक साथ कई लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं तो सीधा सा हिसाब है, मार्केट पर प्रेशर तो आएगा ही और कीमतें नीचे। और इस पूरी कहानी में जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं एफआईआईज, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं और इनका पैसा निकालना मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव सिग्नल होता है। इस नंबर को देखिए, एफआईआईज ने सिर्फ एक ही दिन में, जी हाँ सिर्फ एक दिन में 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच दिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी बड़ी रकम एक दिन में मार्केट से निकली क्या होगा। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये बिकवाली का सिलसिला लगातार चल रहा है। और जब मार्केट से लगातार पैसा बाहर जाता है तो बाजार कमजोर पड़ जाता है और उसके लिए ऊपर के लेवल्स पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। ये जुड़ा है एक आने वाले बड़े इवेंट से जिसका सबको इंतजार है और जिसकी वजह से मार्केट ने एक तरह से वेट एंड वॉच वाला मोड अपना लिया। देखिए स्टॉक मार्केट को ना सस्पेंस या अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के फैसले को लेकर। सब इसी का इंतजार कर रहे हैं। अब आरबीआई के सामने एक मुश्किल सवाल है। एक तरफ देश की ग्रोथ अच्छी है लेकिन दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा या उन्हें वही रखेगा। इसी कंफ्यूजन की वजह से बड़े निवेशक कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले रुक गए। हाँ, आरबीआई की पॉलिसी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी 2 और चीजें हैं जो मार्केट में टेंशन बढ़ा रही हैं और अस्थिरता ला रही हैं। चलिए उनको भी देख लें। चीज है वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी। इसे आप एक तरह की डेडलाइन समझ सकते हैं जो हर हफ्ते आती है। इस दिन ट्रेडर्स को अपने सौदे सेटल करने होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा हलचल और तेज उतार चढ़ाव देखने को। और इसी के साथ साथ एक और चिंता है और वो है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। अब शायद लगे कि भाई कच्चे तेल का शेयर मार्केट से क्या लेना देना। अरे लेना देना है और बहुत गहरा कनेक्शन है। को समझते हैं, जब कच्चा तेल महंगा होता है तो मतलब पेट्रोल डीजल महंगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है जिससे हमारे आपके इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो जाती है, यानी सीधी सीधी महंगाई बढ़ जाती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता है और ये बात मार्केट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमने कारण तो देख लिए, पर इन सबको मिलाकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत ताप से भी ठीक यही बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि गिरता हुआ रुपया और एफआईआईज की लगातार बिकवाली, ये दोनों मिलकर मार्केट के सेंटिमेंट पर भारी दबाव डाल रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आरबीआई और यूएस फेड की आने वाली बैठकों से मार्केट में और भी उथल पुथल मच सकती है। ये एक बार फटाफट से सारी बड़ी बातों को एक साथ देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बाजार पर किसी एक तरफ से हमला नहीं हो रहा। ये 5 अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं: प्रॉफिट बुकिंग, एफआईआईज की बिकवाली, आरबीआई पॉलिसी का इंतजार, वीकली एक्सपायरी की हलचल और बढ़ते कच्चे तेल के दाम, जो एक साथ मिलकर मार्केट पर दबाव। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 5 दबावों के बीच क्या बाजार यहाँ पर संभल जाएगा, एक नया बेस बनाएगा, या फिर हमें आने वाले दिनों में और भी झटके देखने को मिल सकते हैं। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इन 5 फैक्टर्स पर नजर बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।